Good morning, dear children. I am Ashish sir, and welcome back to my video classes. Hope all of you doing great as usual, and glad to see all of you here every day, right? In video classes. Today, we will study a new chapter, the present tense, its forms. Right? And before start the chapter, I want to inform you that your today's class will be very important, right? According to point of view of your फ्यूचर, राइट। 12th क्लास तक बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। अब 12th क्लास तक ये स्ट्रक्चर्स और जो एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा ये आपके 12th क्लास तक काम आने वाले हैं, राइट। इसलिए आप बहुत ही केयरफुली मेरे वर्ड्स को सुनोगे, और कोई भी इफ़ यू फील एनी डाउट, राइट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, राइट। आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। So, what's our new chapter name? The present tense. The present tense, its forms, right? Here, you can see S1, S2, S3, S4, and S5, right? What is S means structures, right? S means structures. Clear? S1's you have already studied about the sentence, right? So affirmative or positive. S1 means affirmative or positive sentence, S2 means negative sentence, S3 means interrogative sentence, S4 means interrogative plus negative sentence, S5 means special interrogative sentence, right? देखिए S1 मतलब स्ट्रक्चर होता है, और S1 यदि मैं कहीं लिखूं पूरे टेंस में, मैं सिर्फ S1, S2, S3, S4 या S5 बोलूँगा, राइट ना। आपको समझना होगा, पहले क्लियर कर लो आप। S1 अगर मैं बोलता हूँ या फिर लिखवाता हूँ तो आप समझ आना कि ये सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस का फॉर्म है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। S2 से आप समझ आना कि स्ट्रक्चर 2 है ये, और स्ट्रक्चर 2 में जो है वो किसका आता है, निगेटिव सेंटेंस का आता है। S3 से आप समझ आना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। S4 से आप समझ आना कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का है। अच्छा, ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता क्या? अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंस को दे, अफर्मेटिव और पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करे, राइट। निगेटिव का मतलब जिसमें क्या लगा हुआ हो, आप बोल सकते हो इसमें जनरली नो लगा हुआ रहता है, या नॉट लगा हुआ रहेगा, नेवर रहेगा, इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझते ही हो, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर करूँगा वन बाय, वी विल डिस्कस वन बाय वन, राइट ना। S3 का मतलब आप समझ आना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और S4 मतलब क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क भी रहेगा और नॉट भी रहेगा। उस सेंटेंस में नॉट का भी यूज़ रहेगा, जैसा निगेटिव में रहता है नॉट का यूज़ रहेगा, और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, राइट। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। इसमें जनरली हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, राइट। क्लियर? इसमें क्वेश्चन मार्क का। नेक्स्ट, स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड। स्पेशल इंट्रोगेटिव वर्ड में जनरली WH वर्ड्स हम लोग लगा करके यूज़ करते हैं ना। WH वर्ड मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, व्हाट, इस टाइप के जो वर्ड्स सेंटेंस में लगे रहते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं, राइट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, राइट। इस पूरे टेंस में 5 हेल्पिंग वर्ब लगे हुए रहेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में जनरली यही 5 का यूज़ होगा, इज, एम, आ, हैव एंड हैज़, राइट। लेकिन अब V1 V5 का भी यूज़ होता है किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लो कि ये टेंस में 1 2 3 4 5 इज, एम, आ, हैव एंड हैज़। ओह सॉरी, एक और छूट गया, एम ना, हाँ इज, एम, आर हो तो गया, क्लियर है। इज, एम, आर, हैव एंड हैज़ और V1 V5 यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज़ किए जाएंगे किसमें, टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, राइट। अब चलिए प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। The present tense shows the forms of a verb which indicate that the action is done in the present time, but in respect of the continuance and completeness of the action, the present tense has 4 forms, right? यानी present tense जो होते हैं वो किस चीज़ को, verb के forms को जो है वो shows करते हैं, किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, विच इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है, क्या करता है भाई, कि एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी काम जो है, वर्क जो है, एक्शन मीन्स वर्क, वर्क जो है वो कौन से टाइम में कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट टाइम में। यानी कि जो वर्ब को प्रेजेंट टाइम में जो एक्सप्रेस करे, शोज करे, वही होता है प्रेजेंट टेंस, राइट। लेकिन इसके जो है वो कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग जो है ये 4 फॉर्म्स होते हैं। इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, द प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स, right? First, present indefinite tense, second, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। समझ में आ गया कितने फॉर्म्स होते हैं, how many forms of present tense? There are 4 forms of present tense, that is first the present indefinite tense, second present continuous tense, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली ये पास्ट और फ्यूचर के भी फॉर्म्स 4 ही होते हैं, ठीक है। पास्ट में आप बोल सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आप बोल सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन ऑफ प्रेजेंट टेंस? How many forms are of there? There are 4 forms, right ना, of the present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, right? Next, first form of the present tense, right? Present indefinite tense. It indicates an action which is done daily, that is in the present time, but its exact time isn't definitely known, right? इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, नॉट डिफिनिट, यानी कि जो डिफिनिट ना हो, राइट ना, यही ना होता है इंडिफिनिट का मतलब। तो ये प्रेजेंट टेंस जो है इंडिकेट्स करता है किसी भी वर्क को, एक्शन मीन्स वर्क, किसी भी वर्क को विच इज़ डन डेली, जो क्या होता है, डेली किया जाता है ना, जो एवरीडे किया जाता है काम प्रेजेंट टाइम में। लेकिन टाइम कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में जो एवरीडे काम होता है, राइट। लेकिन इसका एग्जैक्ट टाइम डेफिनेटली नॉन, यानी कि डेफिनेटली एग्जैक्ट टाइम हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, राइट। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस? इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज डन डेली, दैट इज इन द प्रेजेंट टाइम, बट इट्स एग्जैक्ट टाइम इज नॉट डेफिनेटली नॉन, राइट। इसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो आप नहीं जानते हो। सच एज यदि मैं आपसे बोलूं आप खाना खाते हो, यू ईट फूड, राइट, आप खाना खाते हो, तो इससे क्या ये होता है, ये किस चीज़ को सोच करता है, तो ये जो है वह आपके डेली एक्सप्रेशन को, आपके डेली हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, डेली हैबिट्स को, कि आप एवरीडे खाते हो, मतलब देयर इज़ नो एनी डिफिनिट टाइम, कोई उसका डिफिनिट टाइम नहीं है ना, कब खाते हो, क्यों खाते हो, राइट, या आप अभी खा रहे हो, सिर्फ आज के लिए बात हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये डेली हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उनसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं, राइट। वर्ब्स जो होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स का के रूप में यूज़ V1 और V5 होता है, राइट। V1 मतलब आप समझते हो, V5 V1 में अगर V5 के किसे कहते हैं, V5 यदि हम V1 में एस या ES लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, V5, राइट ना। डू डज का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, क्लियर। हम लोग अभी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इस चीज़ को।
तो V1 हमेशा, इस चीज़ को भी आप माइंड में नोट डाउन कर लो कि V1 हमेशा प्लूरल वर्ब्स होते हैं और V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब्स होते हैं ना। V1 प्लूरल वर्ब्स, V5 सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि हम V1 में एस या एस लगा देते हैं तो V1 हमारा V5 क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझो कि यदि हम किसी सिंगुलर नाउन में अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है या नहीं, बनता है यस या नो? आप समझो पहले, जैसे काऊ, यदि हम काऊ में एस लगा दिए तो क्या हो गया, काउज हो गया। काऊ क्या है, सिंगल नाउन है, एस लगा दिए तो क्या हो गया, काउज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। यानी किसी भी नाउन में अगर हम एस या एस लगाते हैं सिंगुलर नाउन में तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट यहाँ जस्ट अपोजिट है, वर्ब में यदि आप एस या एस लगाते हो, देखो तो यहाँ पे V1 में हम क्या लगा दिए, एस या एस, तो क्या बन गया V5, और V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, सिंगुलर होता है V5। देखो यहाँ लिखे है ना, V5 जो होता है सिंगुलर वर्ब्स होता है। जस्ट उल्टा होता है ना, यदि वर्ब में एस या एस लगाए तो, समझ रहे हो ना आप, यदि वर्ब में एस या एस लगाए तो सिंगुलर, नाउन में एस या एस लगाए तो प्लूरल। राइट, क्लियर? नाउन में एस एस लगाए तो प्लूरल, वर्ब में एस एस लगाए तो सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल अभी आप दिमाग में एकदम नोट डाउन कर लो, एकदम फिक्स कर लो, माइंड सेटअप कर लो कि V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। V5 सिंगुलर, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, V1 प्लूरल। नाउन में एस एस लगाते हैं प्लूरल होता है, वर्ब में एस एस लगाते हैं सिंगुलर होता है, जस्ट अपोजिट। राइट, एनी डाउट? नो डाउट, वेल डन, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आई होप। चलो लेट्स सी अगेन, सिंगुलर प्लूरल, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। राइट, अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है ना, और सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी कि ये होता है स्पीकर जो बोले, और सेकंड पर्सन जो सुने, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। राइट, मैं आपसे बोल रहा हूँ ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर नहीं है यार। जनरली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। राइट, अब सुनो, बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आई क्या हो गया, स्पीकर हो गया। मैं क्या हूँ, आई हूँ, आप क्या हो, यू हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा है क्या है, ही है। राइट, तो बोल रहा हूँ मैं, यानी आई, तो मैं क्या हुआ, स्पीकर हुआ, यानी स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। राइट, एंड लिसनर, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, यानी कि आप क्या हो, यू हो, आप सुन रहे हो मेरी साउंड को, तो आप यू हो, यानी आप लिसनर हो, तो लिसनर इज द सेकंड पर्सन। राइट, अच्छा, किसके बारे में बात किया जा रहा है, यार ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर नहीं है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट है अभी, है ना, तो वो जिसके बारे में बात की वो थर्ड पर्सन हो गया, यानी वो कौन है, ही है। राइट, ये तो क्लियर है। मैं नंबर और जब मैं आपको जेंडर पढ़ा रहा था, पर्सन वगैरह सारा चीज़ पढ़ा रहा था, उसी टाइम आपको मैं नाउन में बताया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन वगैरह के बारे में। राइट, चलिए, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर क्या हो गया, आई होगा, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन में दोनों का, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा ना, यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यू में कोई चेंजेज नहीं होते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब सेम लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। राइट, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, नो चेंज। राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या वन नेम, कोई भी एक नाम सिंगुलर होगा, कोई भी वन नेम क्या होगा, सिंगुलर होगा, मोर देन वन नेम क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका मोर नेम्स, यानी प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाम है ना, मोर देन वन नेम। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और वन नेम। राइट, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ठीक है, या मोर नेम्स, मोर देन वन नेम्स। क्लियर? अब देखो, आप ध्यान से सुनो, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो डू लगेगा और नहीं तो V1 लगेगा, इसमें डू लगेगा, V1 लगेगा, इसमें डू लगेगा, V1 लगेगा, इसमें डू लगेगा, V1, यानी चारों में सेम लगेगा। राइट, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में क्या लगेंगे, डू और V1 लगेंगे। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जैसे ही आते हैं, हम आपको बताए थे ना
कि सिंगल नेम यानी कि एक नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, V5 लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन आई आपका एक्सेप्शन है ना, आई के साथ, आई सिंगुलर है बट आई के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, V1 का होगा और डू का होगा। ये डू V1, डू V1, डू V1, डू V1, डज V5, ये सारे चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही प्लूरल में जाते हैं मोर देन वन में, तो डू और V1 का यूज़ होता है, राइट। अभी आपको 100% ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, आई नो वेरी वेल। लेकिन जैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, ठीक है, योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर, राइट। एनी डाउट? नो डाउट। हियर we will see some structures of present indefinite tense. S1 is, S1 बताया थे ना, पॉजिटिव और व्हाट, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस ना। S1 स्ट्रक्चर 1 क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। आप ध्यान से सुनते जाओ। S1 इज सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। S2 इज ए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। S3 इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। S4 इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे V1 छूट गया था ना। S5 इज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH वर्ड्स ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। S1 इसका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन S2 में जैसे ही सिर्फ S1 को छोड़ करके S2 में जैसे ही जाते हैं, V5 की जगह पे डज का यूज कर देते हैं, और इसमें भी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें छूट गया था देखो सब्जेक्ट, ये V5 की जगह पे डज का यूज कर देते हैं और फिर V1 होता है। इसमें सारे में यानी कि S1 को छोड़ करके जितने भी S2 S3 S4 S5 हैं, उसमें V1 का ही यूज़ होता है, क्योंकि V5 की जगह पे हम ऑलरेडी डज का यूज़ कर चुके होते हैं ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, राइट। समझ गया ना। इससे स्ट्रक्चर को एकदम रट लेना है, आपको एकदम याद कर लेना है, एनी हाउ, राइट। यू विल हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंस, राइट। व्हाट S1 ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, subject plus V1 V5 plus subject। S2 subject plus do does plus not plus V1 plus subject। S3 do does plus subject plus V1 plus object plus question mark, right। S4 is do does plus subject plus not plus V1 plus object plus question mark, right। and S5 is question word, question word means WH words plus do does plus subject plus not, right, plus V1 plus object plus question mark, clear। Let's see some examples such as S1, right। A, my friends read English every day। my friends is a singular or plural subject, my friends more than one ना, means it is a plural subject, right। my friends, अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा, आप बताओ। स्ट्रक्चर अभी जस्ट आप स्टडी किए, यानी माई फ्रेंड्स के बाद अगर V5 हम लगाते हैं, माई फ्रेंड्स क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिर्फ V1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो माई फ्रेंड्स रीड इंग्लिश एवरी डे, राइट। अब देखो आंसू सिंगल है या प्लूरल है, सिंगल है ना, सिंगुलर है। तो सिंगुलर का मतलब ये होता है कि भाई इसमें हम V5 लगाएंगे, राइट। सिंगुलर हो तो V5, प्लूरल हो तो V1। तो V5 यानी आंसू वियर्स, अगर वियर यहाँ पे रहता तो गलत हो जाता, आंसू वियर्स अ न्यू शर्ट, राइट। आंसू क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगना चाहिए भाई, तो V5 लगना चाहिए। आप स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हो। द अर्थ, अच्छा अर्थ वन है या मोर देन वन है, आपका अर्थ जो है एक ही है ना, ये बहुत सारे हैं, एक हैं, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, V5 लगना चाहिए। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन once a year, right। next the postman's, यहाँ पे पोस्टमैन है, पोस्टमैन तो नहीं है, यानी कि बहुत सारे तो पोस्टमैन नहीं है, एक पोस्टमैन है। द पोस्टमैन डिलीवर्स, यहाँ पे क्या लग गया, ये V5 लग गया, डिलीवर्स द मेल ट्वाइस अ डे, राइट। नेक्स्ट ही मोस्टली रीचेज द स्कूल लेट, ही मोस्टली रीचेज, ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगल है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V5 लगाते हैं। किसमें,
S1 मीन्स पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का जो यूज़ है हम लोग क्लियर कर लिए. एनी डाउट? नो डाउट. एंड रिमेन्स 4 structures or examples of present indefinite tense we will discuss or we will study in our next classes, right? तो आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा. आप घर पे जाकर के आई होप कि आप घर पे अच्छे से स्टडी भी करोगे और वर्क भी क्लियर करोगे, राइट? मैं होमवर्क ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ और उसको नोट डाउन करोगे एंड यू विल हैव टू सेंड ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9693545170, राइट? थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स.